स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और आइए जानते हैं खबरें रफ्तार से। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के पुनिया गांव में अवैध संबंधों के शक में देवर ने अपनी ही भाभी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी, आरोपी फरार। बदायूं में अनियंत्रित कार ने सड़क पार कर रही महिला को कार से रौदा। अलापुर थाना क्षेत्र के बदायूं फर्रुखाबाद रोड पर खरखौली गांव की घटना। मुंबई के मरोल पाइपलाइन में मुंबई के लाइन टूटने से करीब 20 फीट तक पानी ऊपर फव्वारे की तरह उछला। 5 घंटे की मेहनत के बाद फिर से बहाल हुई पानी की सप्लाई। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कमीशन का गठन। 15 सदस्यीय कमीशन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की निगरानी करेगा। प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सोनू सूद ने देवरिया के एक गरीब छात्र की मदद की है। सोनू सूद ने एक गरीब छात्र की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया है। पुणे में पिंपरी चिंचवड़ में एक ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास हुआ। रोकने पर भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। काफी देर तक जवान को कार के बोनट पर घसीटा। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में दबंगों ने मोबाइल की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ की। कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। पीलीभीत में सिपाही का महिलाओं को पीटते हुए वीडियो आया सामने। मारपीट में बुजुर्ग महिला समेत 2 महिलाएं जख्मी। बरेली में हत्या आरोपी प्रेमपाल के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। पब्लिक ने बुधवार को प्रेमपाल को पीट कर मौत के घाट उतारा था। पिटाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में युवक की मौत के मामले में आया नया मोड़। स्थानीय लोगों ने अवैध शराब पीने से युवक की मौत की आशंका जताई है, जिसके चलते अवैध शराब कारोबारियों के घरों में आग भी लगा दी। गाजियाबाद में एक दरोगा को टैक्सी चालक को लठ दिखाना भारी पड़ गया। टैक्सी चालक बेवजह पीटने पर दरोगा को आईना दिखाया। अलीगढ़ में घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी करने वाले प्रेमी जोड़े ने परिजनों से अपनी जान को खतरा बताया। एसएसपी ऑफिस में सुरक्षा की गुहार लगाई है। अमरोहा के गजरौला में समाजवादी पार्टी के एक नेता जफर मलिक पर रेप का आरोप लगा है कि युवती ने वीडियो वायरल कर खुदकुशी की धमकी दी है। जालौन में मामूली बात को लेकर भिड़े 2 पक्ष, बीच सड़क जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। महराजगंज में जमीन के विवाद में जमकर चले ईंट और पथराव का वीडियो आया सामने। कोठीभार थाना क्षेत्र की घटना। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में दबंगों ने मोबाइल की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे दबंगों ने दुकान को काफी नुकसान पहुंचाया। पीलीभीत में सिपाही का महिलाओं को पीटते हुए वीडियो सामने आया है। मारपीट में बुजुर्ग महिला समेत 2 घायल हुए। बरेली में हत्या आरोपी प्रेमपाल के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। पब्लिक ने बुधवार को प्रेमपाल को पीट कर मौत के घाट उतारा था। हमीरपुर में युवक की मौत के मामले में आया नया मोड़। स्थानीय लोगों ने अवैध शराब पीने से युवक की मौत की आशंका जताई। कानपुर में एक लेखपाल महिला डांसर के साथ नाचते नजर आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सदर तहसील का ये पूरा मामला है। गाजियाबाद में एक दरोगा को टैक्सी ड्राइवर को लठ दिखाना भारी पड़ गया। मेरठ में शराब ठेके पर मारपीट का वीडियो वायरल। शराब खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। इटावा में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। खेतों में आए दिन पराली जलाई जा रही है। वीडियो हो रहा है वायरल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश अकील गिरफ्तार हुआ। बदमाश पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। कौशाम्बी के सिराथू से बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज। धोखाधड़ी कर जमीन बेचने का आरोप लगा है। विधायक हालांकि सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक माफियाओं पर एक्शन जारी। प्रयागराज में विजय मिश्रा और वाराणसी में मुख्तार के गुर्गोई घर पर चला बुलडोजर। झांसी में गैंगस्टर सरदार सिंह की संपत्ति जब्त। संभल में पेड़ के विवाद में दोहरी हत्या। फुफेरे भाइयों ने एक दूसरे को गोली मारी। इलाज के दौरान दोनों की मौत। रसूलपुर थाना इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में लेखपाल और उसके मुंशी की रिश्वतखोरी का वीडियो आया सामने। पट्टी इलाके में 500 रुपए की हो रही थी वसूली। एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित किया। प्रतापगढ़ में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और फावड़े तक चले और इस पूरे हंगामे में 12 लोग घायल हो गए। सीएए के विरोध में हिंसा करने वालों पर सख्ती। फरार आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया। पुराने लखनऊ में लगाए गए आरोपियों के पोस्टर। माफिया मुख्तार अंसारी की विधायकी रद्द करने को लेकर विधानसभा में दी गई है अर्जी। लंबे समय से विधानसभा से एब्सेंट है मुख्तार अंसारी। विधानसभा अध्यक्ष एचएन दीक्षित ने याचिका को स्वीकार किया।
योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार सभी राज्य कर्मचारियों को बोनस देगी। 25% हिस्सा नकद में मिलेगा। बदायूं के वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। रिश्वत लेने के बाद मरीजों को देखता है टेक्नीशियन, वीडियो में बनाकर वायरल किया है। किसी मरीज ने ही ये वीडियो वायरल किया है। सीतापुर में आग से मोटर मैकेनिक की कई दुकानें जलकर राख हुई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अज्ञात कारणों से देर रात लगी थी आग, काफी नुकसान हुआ। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सोनभद्र में संदिग्ध हालात में दुकान में आग लगी। तेज धमाके के साथ लपटे उठी दुकान में पटाखे फटने से मौके पर मची अफरा तफरी। पीपरी थाने के रेणुकूट बाजार की घटना। लखीमपुर खीरी में शराबी युवक ने नशे की हालत में अपने ही घर में आग लगा दी। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जल गया। फूलबेहड़ थाने के जनाजा गांव का मामला। लखीमपुर खीरी में एक महिला इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। पैसे के लेन देन का है वीडियो। रिश्वत लेकर महिला इंस्पेक्टर खुलवाती है शराब की दुकानें। झांसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर अपराधी सरदार सिंह गुर्जर का करोड़ों की संपत्ति को कुर्की की गई। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विधायक प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। उसका अल्लाहपुर स्थित बंगला गिराया गया। पीडीए ने चलाई जेसीबी। गैंगस्टर एक्ट के तहत हो रही है कार्रवाई। मऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गे ईशा खान पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध निर्माण के आरोप में पेरिस प्लाजा मॉल पर बुलडोजर चला। पूर्वांचल में मुख्तार के करीबियों पर प्रशासन का एक्शन जारी। वाराणसी में मुख्तार के करीबी मिराज के घर को तोड़ा गया है। बगैर परमिशन के निर्माण कार्य हुआ था। वहीं इलाहाबाद में शातिर अपराधी बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट सख्त। प्रमुख सचिव गृह को तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। शामली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्कॉर्पियो गाड़ी से बरामद किए 40 लाख रुपए। 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां 3 शातिर चोरों को पकड़ा है। कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की बैटरी बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर में दीपावली को लेकर प्रशासन सख्त। पटाखों की दुकानों पर छापेमारी। अवैध रूप से दुकानों पर बेची जा रही थी आतिशबाजी। बस्ती में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश में हुए बवाल पर पुलिस ने लिया सख्त एक्शन। 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हाथरस पुलिस ने शराब सेल्समैन से हुई लाखों की लूट का खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। शातिर अपराधियों से 1,70,000 का कैश भी बरामद हुआ है। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के कारखाने को नष्ट करने गई पुलिस टीम में शामिल सिपाही ने शराब माफिया के कारखाने को ना तोड़ने की इंस्पेक्टर से सिफारिश की। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश इमरान और टिड्डी गोली लगने से घायल। एक साथी मौका पाकर भाग गया। बांदा में सरकारी राशन की दुकानों में हो रही है धांधली। कोटेदार गरीब परिवारों को नहीं दे रहा है राशन। पीड़ित परिवार लगा रहे हैं मदद की गुहार। मुरादाबाद में एक्सपोर्ट के सामान के कारोबारी ने बीजेपी नेता ललित कौशिक पर धमकाने का आरोप लगाया है। मारपीट का केस वापस नहीं लेने पर शोरूम बंद करने की धमकी देने का आरोप बीजेपी नेता पर लगाया है। बाराबंकी में तांत्रिक के तंत्र मंत्र के बहकावे में एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी की बलि चढ़ाकर उसे दफन कर दिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने घरेलू मारपीट में मौत की आशंका जताई है। बागपत में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने गोली मारी। युवक गंभीर रूप से घायल। निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। बरेली में अवैध संबंधों के शक में देवर ने भाभी की हत्या की। हत्या के बाद आरोपी देवर फरार। सहारनपुर में संदिग्ध हालात में महिला की मौत। परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। हल्द्वानी के नशा मुक्ति केंद्र में पिथौरागढ़ के युवक की मौत पर एक्शन। हत्या के आरोप में केंद्र के 3 कर्मचारी और 3 मरीजों को गिरफ्तार किया। पीट कर मारने का आरोप लगा है। अलीगढ़ में घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी करने वाले प्रेमी जोड़े ने अपने परिजनों से खुद की जान को खतरा बताया है। एसएसपी ऑफिस में लगाई है सुरक्षा की गुहार। नोएडा में भीषण सड़क हादसा। 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाला। घर के बाहर ही महिला ने धरना दिया। पुलिस से लगा रही है मदद की गुहार। हरदोई में शादी की जिद पर अड़ी एक युवती प्रेमी के घर के बाहर धरने पर पहुंच गई। युवती ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक शोषण करने का आरोप लगाया है। झांसी में एक बच्ची ने दुकानदार पर बदसलूकी का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। न्याय की लगा रही है गुहार। अमरोहा में एसपी नेता पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की अब आत्महत्या की चेतावनी दे रही है। इसका वीडियो सामने आया है। वाराणसी में नाबालिग से रेप की घटना सामने आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मासूम को मेडिकल के लिए भेजा गया।
बांदा में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना, पीड़ित के परिजनों ने गांव के ही एक बदमाश पर आरोप लगाया है। चित्रकूट में दावत के दौरान 2 भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष, एक भाई की मौत, कई लोग घायल। मौत, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फतेहपुर में अधेड़ का शव मिलने से मची सनसनी, हत्या की जताई जा रही है आशंका, पुलिस जांच में जुटी। पुल में कच्ची दीवार ढहने से अमेठी के भटमऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस के मिक्सर मशीन से कुचलकर एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। हंगामे के बाद गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से मृतक के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान हुआ। मुरादाबाद में नाबालिग बच्चे का खेत में शव मिलने से हड़कंप, गला काटकर हत्या कर शव को फेंका गया है, मामले की जांच जारी। प्रतापगढ़ में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी, फरेंदुपुर गांव में खेत में महिला का शव मिलने से परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका, मामले की जांच जारी। एमएसएमई से रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे सफल राज्य बन गया है। कई राज्यों को पीछे छोड़कर टॉप 5 में यूपी ने जगह बनाई है, आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट। कांग्रेस ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के 403 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। एसआईटी जांच की मांग की, सरकार ने कहा जल्द पूरी खरीद फरोख्त का हिसाब किताब सामने होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक, स्कूल आंगनबाड़ी को दिसंबर तक टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए। जल निगम संस्थान से हर रोज टारगेट पर काम करने के लिए कहा गया। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को चिट्ठी लिखी। पार्टी नेता इंदुबाला पर पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को अपशब्द कहने का आरोप लगाया। इंदिरा हृदयेश ने ब्यूरोक्रेसी और सरकार के मंत्रियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार के मंत्री ब्यूरोक्रेसी से नहीं ले पा रहे हैं सही काम। बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह का बयान, कहा कार्यकर्ता चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी को भी अपशब्द नहीं कहे जा सकते। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। खेल प्रशिक्षकों को 8 महीने से मानदेय नहीं दिए जाने को लेकर पत्र लिखा है। सहारनपुर में अंबाला हाईवे पर बने टोल प्लाजा को लेकर जिलाधिकारी से मिलने कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। टोल प्लाजा को स्थानीय लोगों के लिए फ्री करने की मांग कर रहे हैं। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च, बढ़ती महंगाई को लेकर जताई है नाराजगी, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। चित्रकूट में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ। मांगों को लेकर परिसर में जमकर नारेबाजी भी की गई। संभल के सदर इलाके में किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। विधेयक वापस लेने की मांग करते बदायूं बिजनौर मार्ग को जाम किया गया। कानपुर में एसपी विधायक का हंगामा, उर्सला अस्पताल के पास जर्जर हो चुकी पानी की टंकी पर धरना दिया, अपना विरोध दर्ज कराया। संभल की सड़कों पर किसानों का हंगामा, एनएच पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगा किसानों ने प्रदर्शन किया। बकाया गन्ना मूल्य को ब्याज समेत देने और अवैध कब्जों के खिलाफ नाराजगी जताई। मुरादाबाद में भी मजदूर यूनियन ने हंगामा किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, केंद्र सरकार के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अमरोहा में धरने पर बैठे किसान यूनियन के नेता अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हरदोई में अब तक 66 किसानों पर पराली जलाने का मुकदमा दर्ज। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, गलत तरीके से पराली जलाने वाले दोषियों पर की जा रही है सख्ती से कार्रवाई। अयोध्या के सूर्यकुंड पर किसानों की महापंचायत, श्री राम के एयरपोर्ट के निर्माण में अधिग्रहित की जा रही जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं। सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोपी उत्तरकाशी के सीजेएम नीरज कुमार को हाईकोर्ट ने निलंबित किया। मामले को गंभीर बताकर बागेश्वर अटैच किया। 29 अक्टूबर की रात हंगामा करने का आरोप है। पौड़ी के जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के 4 अधिकारियों ने ड्यूटी से गायब होने के एडीएम के आरोपों को गलत बताया। अधिकारियों ने कहा वो खाद्य सुरक्षा के साथ कोरोना ड्यूटी भी संभाल रहे हैं। नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया। उनसे कहा गया कि कांग्रेस और बीजेपी सरकारों की नाकामी को जनता के बीच ले जाना है। नैनीताल में शराब की दुकानों और बार में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए जाने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 1 महीने का वक्त दिया गया। अम्बेडकर नगर में राइस मिलर्स एसोसिएशन का हंगामा, सरकार से धान की टेस्ट हॉलिंग कराने की कर रहे हैं मांग। बांदा में अन्ना जानवरों के संरक्षित करने की मांग को लेकर गौवंश के साथ अनशन पर बैठे युवक ने नगरपालिका की गाड़ी को तोड़ा। गौवंश को उठाने आई थी प्रशासन की टीम। अल्मोड़ा के द्वाराहाट मेड़ा गांव में पेयजल और सड़क की मांग को लेकर 1 महीने से लगातार ग्रामीण धरना कर रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत के बाद अब जाकर ये धरना खत्म हुआ है।
तो चलिए अब विस्तार से खबरें और आपकी मतलब की खबर है जो अगली दिखाने जा रहे हैं। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक है और यानी कि 13 नवंबर तक आप बम्पर छूट का फायदा उठा सकते हैं। Amazon Great Indian Festival 13 नवंबर तक। Amazon Great Indian Festival 13 नवंबर तक। चलिए फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्द ही।